पाइथन में डेटा को संभालने के लिए 4 बहुत ज़रूरी टूल्स होते हैं। चलिए आज इन्हीं को समझते हैं और देखते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। कभी सोचा है कि कोड एक साथ इतनी सारी चीज़ों का हिसाब कैसे रखता है? मान लीजिए आपके पास ढेर सारी जानकारी है, उसे ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखेंगे? बस यहीं पर पाइथन के डेटा कंटेनर्स काम आते हैं। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अलग अलग तरह के स्मार्ट बॉक्स हैं जो खास तौर पर जानकारी को सहेजने और मैनेज करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो आज हम इन्हीं 4 पावरफुल कंटेनर्स को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे लिस्ट को, जो शॉपिंग कार्ट की तरह फ्लेक्सिबल है। फिर बात करेंगे टपल की, जो पत्थर की लकीर जैसा है। उसके बाद हम जानेंगे सेट के बारे में, जिसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होता। और आखिर में डिक्शनरी, जो एक बहुत ही बढ़िया लेबल्ड इंडेक्स की तरह काम करती है। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंटेनर्स से, लिस्ट। इसे आप अपनी शॉपिंग कार्ट की तरह समझिए। जैसे आप शॉपिंग करते हुए कार्ट में कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं या चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं, लिस्ट भी बिल्कुल वैसी ही है, पूरी तरह आपके कंट्रोल में। अगर इसे तकनीकी भाषा में कहें तो लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो एक ही वेरिएबल में कई आइटम्स को स्टोर करने के काम आता है। मतलब आप एक जैसी जानकारी के पूरे ग्रुप को एक ही नाम दे सकते हैं। इससे कोड कितना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है ना? लिस्ट को समझने के लिए बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, ये ऑर्डर्ड होती है, मतलब हर आइटम की अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल यानी इसे बनाने के बाद भी आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। कुछ जोड़ना, कुछ हटाना, सब मुमकिन है। और हाँ, तीसरी बात, इसमें डुप्लीकेट्स भी अलाउड हैं, मतलब एक ही आइटम जितनी बार चाहें रख सकते हैं। और हाँ, लिस्ट को पहचानना तो बहुत ही आसान है। बस ये स्क्वायर ब्रैकेट्स देखिए, ये ऐसे देखिए। कोड में जब भी आपको इन ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा से अलग की हुई चीजें दिखें तो समझ जाइए कि वो एक लिस्ट है। अच्छा, लिस्ट तो हो गई, अब चलते हैं टपल पर। देखिए, अगर लिस्ट एक शॉपिंग कार्ट थी जिसमें आप कुछ भी डाल या निकाल सकते थे, तो टपल एक छपी हुई किताब की तरह है। एक बार जो छप गया सो छप गया, उसे बदला नहीं जा सकता। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है जिसे बदला ना जा सके। बस यही टपल की सबसे बड़ी पहचान है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा एकदम सुरक्षित रहे और उसमें गलती से भी कोई बदलाव ना हो पाए। तो टपल भी लिस्ट की तरह ऑर्डर्ड होते हैं। और हाँ, इनमें भी डुप्लीकेट्स आ सकते हैं, लेकिन वो एक नियम कि ये इम्यूटेबल है, बस यही सब कुछ बदल देता है। ये डेटा को सुरक्षा तो देता ही है, साथ ही प्रोग्राम को थोड़ा तेज भी बनाता है। और टपल को कैसे पहचानेंगे? इन पैरेंथेसिस या गोल ब्रैकेट्स से। तो याद रखिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब लिस्ट और गोल ब्रैकेट्स मतलब टपल। है ना सिंपल? तो अब तक का सार ये है, लिस्ट है आपकी शॉपिंग कार्ट जिसे आप बदल सकते हैं, और टपल है एक छपा हुआ रिकॉर्ड जो कभी नहीं बदलता। तो हमने देखा कि लिस्ट बदल सकती है और टपल नहीं। पर सोचिए, अगर हमें सिर्फ यूनिक आइटम्स चाहिए हों, मतलब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका ऑर्डर क्या है, बस ये जरूरी है कि कोई भी चीज 2 बार ना आए। यहीं पर आते हैं सेट्स, और सेट का एक ही सुनहरा नियम है, हर आइटम यूनिक होगा, कोई डुप्लीकेट नहीं। इसकी परिभाषा में 2 शब्द सबसे जरूरी हैं। पहला है यूनिक, जिसका मतलब है कोई डुप्लीकेट नहीं, और दूसरा है अनऑर्डर्ड, जिसका मतलब है कि आइटम्स का कोई फिक्स ऑर्डर या क्रम नहीं होता। तो इसका मतलब है कि यहाँ ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है। आप इसमें आइटम्स जोड़ या हटा तो सकते हैं, लेकिन सेट हमेशा ये पक्का करेगा कि हर आइटम सिर्फ एक ही बार रहे। ये किसी चीज की मौजूदगी को तेजी से चेक करने के लिए बहुत अच्छा है, जैसे ये पता लगाना कि कोई सदस्य पहले से क्लब में है या नहीं। चलिए, इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक शॉपिंग लिस्ट है और इसमें गलती से एप्पल्स 2 बार लिख दिया गया है। आप देखिए जादू, जैसे ही हम इस लिस्ट को एक सेट में बदलते हैं, देखा, डुप्लीकेट एप्पल्स अपने आप गायब हो गया। किसी भी लिस्ट से डुप्लीकेट्स हटाने का ये एक बहुत ही तेज और स्मार्ट तरीका है। सेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कर्ली ब्रेसेस, मतलब ऐसे वाले। लेकिन एक मजेदार बात, हमारा अगला कंटेनर भी इन्हीं कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका स्टाइल बिल्कुल अलग है।
और अब बारी है हमारे आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली कंटेनर की, डिक्शनरी। इसे आप एक ऐसे फाइल कैबिनेट की तरह सोचिए जिसमें हर फाइल पर एक लेबल लगा हुआ है। आपको फाइल ढूंढने के लिए उसका नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस उसका लेबल बताते हैं और फाइल आपके सामने। यही डिक्शनरी का मूल मंत्र है, की वैल्यू पेयर। मतलब हर जानकारी जिसे हम वैल्यू कहते हैं वो एक की यानी लेबल के साथ जुड़ी होती है। आपको कोई जानकारी चाहिए, बस उसकी की बताइए। डिक्शनरी भी म्यूटेबल होती हैं, यानी आप इनमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी नियम ये है कि हर की यूनिक होनी चाहिए। जाहिर है, एक ही लेबल वाली दो फाइलें तो नहीं हो सकती, है ना? और इसी वजह से की का इस्तेमाल करके डेटा तक पहुंचना बहुत ही तेज़ होता है। ये देखिए, ये एक डिक्शनरी का बढ़िया उदाहरण है। यहाँ भी कर्ली ब्रेसेस हैं, पर अंदर की वैल्यू के जोड़े हैं। नेम एक की है और राहुल उसकी वैल्यू, और इन दोनों को अलग करता है ये कोलन। बहुत बढ़िया। तो अब हम चारों कंटेनर्स को समझ चुके हैं। चलिए अब इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं। ये एक तरह की चीट शीट होगी जिससे अपने काम के लिए सही टूल चुनना एकदम आसान हो जाएगा। ये टेबल देखिए, सब कुछ एक नज़र में बिल्कुल साफ है। अगर आपको एक ऐसी लिस्ट चाहिए जिसे आप बदल सकें और जिसमें ऑर्डर ज़रूरी हो, जैसे पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट, तो आप लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई ऐसा डेटा है जो कभी नहीं बदलना चाहिए, जैसे हफ्ते के दिनों के नाम, तो टपल पैरेंथेसिस सबसे अच्छा है। अगर आपको सिर्फ यूनिक चीज़ें चाहिए और ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, जैसे किसी वेबसाइट पर आने वाले यूनिक विजिटर्स, तो सेट कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। और अगर आपको लेबल लगाकर डेटा को तेजी से एक्सेस करना है, जैसे किसी यूजर की प्रोफाइल की जानकारी, तो फिर डिक्शनरी की वैल्यू से बेहतर कुछ भी नहीं। तो अब जब पाइथन के ये ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ में आ गए हैं, तो असली सवाल ये नहीं है कि ये क्या कर सकते हैं। असली सवाल ये है कि इन शानदार टूल्स का इस्तेमाल करके अब आगे क्या बनाया जाएगा, क्योंकि संभावनाएं सच में अनंत हैं।